हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज रिवीजन, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय उद्योग। भारतीय उद्योग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। जो स्टूडेंट्स बिहार टीआरई 4 का वेट कर रहे थे, तो उनके शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी है कि बिहार टीआरई 4 की जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, मई 2025 में प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसका एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में होने की संभावना है। जो स्टूडेंट्स आपके टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके एनसीईआरटी को डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो चैनल पर ऑलरेडी 6 to 8 क्लास के एनसीईआरटी उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आने वाले समय में भी हम आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ को लेकर आएंगे, डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। किस धातु को उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? लोहा, एल्युमिनियम, सोना या जस्ता? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि किस धातु को, आपके मेटल को, उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। लोहे को उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल, निकेल और तांबा, क्रोमियम और ग्रेफाइट, बेंजीन और एसीटेन? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल के साथ में और इसमें क्या ऐड किया जाता है? तो इसके साथ ऐड किया जाता है आपका कार्बन, और इसके साथ ऐड किया जाता है आपका आयरन। इन चारों से मिलकर क्या बनती है? आपकी स्टेनलेस स्टील बनती है, जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कंपेरेटिवली अधिक होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्न में से किसके एक संयुक्त उपक्रम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा जाता है। रेलवे में आज और कल आपकी एएलपी के एग्जाम है, तो यहाँ पर इस तरह के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत सरकार और किस देश के संयुक्त रूप से ये बनाया गया है? रूस, जर्मनी, पोलैंड या ब्रिटेन? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा रूस। रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी आपके 1959 में। आपका भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस या इंग्लैंड? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। ये रूस के सहयोग से हुआ है। लेकिन रूस को जब इसका निर्माण हुआ था, किसके नाम से जानते थे? तो अगर आपका सोवियत संघ भी अगर आपका नाम आ रहा है, तब भी आप इस पर टिक करेंगे। जबकि रूस अगर आता है तो रूस, और सोवियत संघ आता है तो सोवियत संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी भारत देश में? तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1965 में। बोकारो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? चाय, जूट, चीनी या लोहा? तो आपका एक उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, चाय है, जूट है, चीन है या लोहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, लोहा, जिसमें हम कच्चा लोहे का उत्पादन करते हैं और क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। कई बार एनटीपीसी ने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपका ऐसा कौन सा पोर्ट है जहाँ से आपके रॉ मटेरियल यानी कच्चा जो लोहा है जापान के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है? तो उसका नाम भी लर्न कर लेना, वो है आपका विशाखापट्टनम। यहाँ से कहाँ के लिए आपका एक्सपोर्ट किया जाता है? तो ये जापान देश के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल कच्चा लोहा।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे आपकी विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा कमाई होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहे की आपूर्ति होती है क्योंझर, कमानगुंडी, मयूरभंज, डल्लीराज, हरा। यहाँ पे ध्यान से समझिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहे की आपूर्ति किस जिले से होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, क्योंझर जिले से इसकी आपूर्ति की जाती है। आपका जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। इसका निर्माण किसकी सहायता से हुआ है, किस देश की सहायता से हुआ है, तो इसका निर्माण आपके जर्मनी की सहायता से हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत के निम्न लोहे एवं इस्पात उत्पाद केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है, बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती या कुल्टी आसन होल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं कि ऐसे कौन से आपका स्टील प्लांट है जिसका कोयला के क्षेत्र से काफ़ी दूर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, भद्रावती। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1962 में किस देश की सहायता से हुई थी, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1962 में हुई है, किस देश की सहायता से हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना हुई है। दुर्गापुर आपका स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में किस वर्ष प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी द्वारा लोहे का सफल उत्पादन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टैटिक्स है आपकी, और आपके रेलवे में स्टैटिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम आपका बंगाल आयरन एंड वर्क्स कुल्टी ने लोहे का सफल उत्पादन कब किया था, 1875, 1874, 1873, 1870। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 1874 में सफल उत्पादन किया गया था लोहे का। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा 1907 में एक नए कारखाने की स्थापना कहाँ की गई, रांची, साकची, रायपुर या भुवनेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनटीपीसी में कई बार रिपीट हुआ है, और अभी तो आपके ईएलपी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इस चैप्टर से आपके कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा 1907 में एक कारखाने की स्थापना की गई थी, कहाँ पे, साकची में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। साकची ये ओल्ड नेम है आपका, प्राचीन नेम है, 1907 वाला नेम है, जबकि नया नाम इसका क्या रखा गया है, तो जमशेदजी टाटा के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके आधुनिक झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, साकची में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा सफल कारखाने की स्थापना की गई। विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई 1920, 1921, 1922 या 1923। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में कि आपकी विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, 1930 में। ये कंपनी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी स्थित है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटका का भी अगर आपका कोई जिला पूछा जाता है तो ये है आपका शिमोग। ऑप्शन नंबर इस प्रकार 4 सही आंसर होगा। BISL को कच्चा लोहा किन पहाड़ियों से प्राप्त होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, बाबू बुदन पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ या फिर जावेदी पहाड़ियाँ। पहले तो इम्पोर्टेंट है कि BISL है क्या, तो ये है आपका विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई है, जिसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ये पूछ रहा है कि इसको किन पहाड़ियों से लोहा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, बाबा बूदन पहाड़ियों से इसको लोहा प्राप्त होता है।
ये BISL कंपनी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है आपकी। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कहाँ पर इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं की गई? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या जमशेदपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कहाँ पर आपकी इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर में कब किया गया था, यानी प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था 1907 में। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर आपकी 61 इसका कार्यकाल रहा था, जिसके अंतर्गत आपकी राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर तीनों का ही स्थापना की गई थी। राउरकेला कहाँ पर है? तो ये आपकी स्थित है उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना या जो भी कंस्ट्रक्टेड किया गया था, किसकी सहायता से किया गया था, किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये आपके जर्मनी की सहायता से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। राउरकेला इस्पात की संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो आपके राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? जर्मनी की सहायता से की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। जबकि ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से छत्तीसगढ़ में की गई है? पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भिलाई संयंत्र है जो आपका स्टील प्लांट है, किस देश की सहायता से की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1959 में, यानी आपकी जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में किसकी स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप में पूर्व सोवियत संघ की जगह पर क्या ऑप्शन में आ सकता है? रूस भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। तो दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे? सही होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1962 में किस देश के सहयोग से की गई? ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, जर्मनी या फिर नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1962 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगर यहाँ पे भी इसका जिला पूछा जाता है तो जिले का नाम है आपका बर्धमान। क्या नाम है? बर्धमान में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित कारखाना है? विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, कोझिकोड इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील लिमिटेड संयंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। भारत का ऐसा पहला संयंत्र है जो कहाँ पर स्थित है? समुद्र तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है आपका? पटना, दरभंगा, धनबाद या टाटानगर। तो आपका यहाँ पे टिस्को है, टिस्को TISCO है आपका। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है?
ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। टाटा नगर के पास में ये स्थित है। टाटा नगर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका एक जमशेदपुर का ही क्या है, एक टाउन है आपका। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो कि मैचिंग के लिए आते हैं, डिसमैचिंग के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा क्योंकि भिलाई आपका मध्य प्रदेश में स्थित ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए हम इसी तरह से न्यू कंटेंट में वीडियोस अवेलेबल कराते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? लासुंद्रा राजस्थान, अवलोली महाराष्ट्र, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सोना हरियाणा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपके उद्योग का स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ आपके राज्य दे रखे हैं, जिनमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार आपका रिपीट भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। लासुंद्रा आपका राजस्थान में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। जबकि आपके तीनों वो भी लर्न करने हैं क्योंकि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। अवलोली महाराष्ट्र, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सोना आपका हरियाणा में। खास करके आपके मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश को भी लर्न कर लीजिए क्योंकि ये क्या है, आपका एक गर्म पानी का स्रोत है। क्या है ये? आपका गर्म पानी का सोर्स है जहाँ पर आपकी तापीय विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस की जाती है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। लासुंद्रा राजस्थान में स्थित ना होकर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती या कुल्टी आसन होल। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भद्रावती। भद्रावती में क्या स्थित है आपका? तो BISL स्थित है आपकी, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। कहाँ पर है ये? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1920, 1937, 1944, 1950। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1937 ईस्वी को हुई है। ये कहाँ पर हुई है? तो ये आपकी JK नगर में हुई है इसकी स्थापना। अब JK नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार 2 सही आंसर होगा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस एल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना हुई है? हीराकुंड एल्यूमीनियम संयंत्र, रेनकूट एल्यूमीनियम संयंत्र, विकल्प 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके यूपी पीसीएस प्री और RO में भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एल्यूमिनियम की स्थापना हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही हैं क्योंकि हीराकुंड एल्यूमिनियम संयंत्र और रेनकूट एल्यूमिनियम संयंत्र दोनों की स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 1958 में। क्वेश्चन कह रहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी 1956 से लेकर 61 के बीच में। तो इनकी स्थापना आपसे पूछी जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 11 जनवरी 1969, 12 जनवरी 1970,
10 जनवरी 1971 और 15 मार्च 1968। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि भारत एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 11 जनवरी 1969 को इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना हुई कहाँ पर है, तो ये स्थापना हुई है आपकी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। छत्तीसगढ़ में कोरमा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा धातु उद्योग के लिए, अभ्रक उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आपका जो कोरमा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो महत्व है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए स्थित है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, बाल्को है आपकी। बाल्को कंपनी क्या है, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई है 11 जनवरी 1969 को। कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी कोरबा में हुई है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। एल्युमिनियम के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है, टेल्को, बाल्को, नाल्को या हिंडाल्को। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से एल्युमिनियम प्रोडक्शन की कंपनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। टेल्को आपकी एल्युमिनियम की कंपनी नहीं है। जबकि टेल्को की फुल फॉर्म क्या है, आपकी ध्यान से समझ लीजिए। टेल्को आपकी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है आपकी ये, जिसका आधुनिक नाम क्या है या मॉडर्न नेम किसके नाम से जानी जाती है, तो ये आपकी टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा कि एल्युमिनियम कंपनी नहीं है, वो है टेल्को। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बाल्को रायपुर, हिंडाल्को पीपरी, नाल्को भुवनेश्वर या फिर HCL खेतड़ी। खेतड़ी है ये आपका राजस्थान में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी आपकी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, बाल्को रायपुर, क्योंकि भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर में स्थित ना होकर कहाँ पर है, ये कोरबा में स्थित है। जबकि हिंडाल्को आपकी पीपरी में है, नाल्को आपकी भुवनेश्वर में, HCL आपकी खेतड़ी में है। हिंडाल्को एक्चुअली में कहाँ पर है, तो ये आपकी पीपरी सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर है ये, सोनभद्र में स्थित है, जो कि आपका एक यूपी का जिला है। जिसमें आपकी नाल्को भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में स्थित है। ऐसे ही आपकी HCL हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी कहाँ है, तो आपका ये राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। कौन सम्मिलित नहीं है, बाल्को आपकी रायपुर में ना होकर कोरबा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है आपका, काकीनाडा जूट, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापट्टा रेशम, भदोही कागज। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। कौन सा उद्योग स्थान के अनुसार मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भदोही कागज के लिए नहीं जाना जाता है, जबकि किसके लिए जाता है आपका ये कालीन के लिए जाना जाता है। भदोही कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जो कीटनाशक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, भोपाल। भोपाल क्या है, तो भोपाल MP की क्या है, कैपिटल भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और बिहार BPSC TRE 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार स्पेशल में कई बार आपका BPSC आपके जो PCS एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर कई बार पूछा गया है कि बिहार में आपका डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है, रेशम, चमड़ा, सीमेंट या उद्योग। तो ये यहाँ पर प्रोडक्शन होता है सीमेंट का। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा।
किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? कांच उद्योग, बीड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा सीमेंट के लिए। चुनार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का एक टाउन है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, तेल शोध कार्य आपका मथुरा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत इलेक्ट्रिकॉन लिमिटेड नोएडा में स्थित न होकर उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में स्थित है? तो ये आपके गाजियाबाद शहर में स्थित है आपकी। गाजियाबाद में इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1954 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी या फिर कानपुर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित ये क्वेश्चन है कि शहर रबड़ का उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा मोदीनगर। निम्नलिखित में से उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, यानी आपके एंशियंट भारत से ही संबंधित है ऐसा उद्योग। जूट, चाय, सूती वस्त्र या फिर चीनी। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लीजिए, ये चीनी है और वस्त्र इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। सूती वस्त्र आपके भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल, उज्जैन, अशोकनगर या सीवान। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंदेरी की साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा अशोकनगर। अशोकनगर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, कोटा, गंगानगर या फिर अजमेर। इम्पोर्टेंट है आपका। शहर मसूरिया साड़ियों के लिए जो फेमस है या प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 कोटा। कोटा कहाँ स्थित है? तो ये आपके चंबल नदी के किनारे पर आपका स्थित है, जो कि कहाँ है? ये राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संगठक है? जिप्सम, चूना पत्थर, मटियार या राख। तो आपका सीमेंट का सबसे प्रमुख संगठन क्या है? वो है आपका जिप्सम। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है? विशाखापट्टनम, पोत निर्माण, मुरी, एल्यूमिनियम, पनकी, उर्वरक, गुड़गांव, सूती वस्त्र। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका शहर सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा गुड़गांव, सूती वस्त्र। क्योंकि ये सूती वस्त्र के लिए नहीं जाना जाता गुड़गांव, गुड़गांव जाना जाता है आपके ऑटोमोबाइल के लिए, यानी गाड़ी निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारत में रबर उद्योग स्थित है पणजी में, बेंगलुरु में, औरंगाबाद में या फिर पांडिचेरी में। तो भारत में जो आपका रबर उद्योग प्रसिद्ध है, स्थित है, तो वो है आपका पणजी में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। पणजी किसकी राजधानी है? तो ये आपके गोवा राज्य की राजधानी है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? नांगल, आलवे, सिंदरी या फिर ट्राम्बे। तो भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो लगा था, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। सिंदरी में ये लगा था आपका। सिंदरी में ये कब लगा था? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1951 में। सिंदरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आणविक विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नरोरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद या अमेठी। तो यहाँ पर एकमात्र उत्तर प्रदेश का विद्युत संयंत्र यानी जो एटॉमिक है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, नरोरा में स्थित है। नरोरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपकी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? आंवला, उर्वरक, नेपानगर, कागज, सिंदरी, तांबा
नरोरा अणुशक्ति। तो यहाँ पर आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है या सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा सिंदरी तांबा, क्योंकि सिंदरी आपका तांबा के लिए नहीं जबकि किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के निर्माण के लिए जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1951 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, गुजरात राज्य में ये स्थित है आपका। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1971, 1972, 1973 या 1974? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये आपसे पूछा गया है कि आपके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे अपन सेल कहते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म है इसकी? जिसे हम सेल कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी जो स्थापना हुई है बेसिकली 1973 और 74 में हुई है। तो हम क्या मान के चले हैं कि जो पहले वाली डेट होती है उसी में इसकी स्थापना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य में सर्वाधिक कागज उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? तो किस राज्य में सर्वाधिक कागज का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है जिसका नाम है क्या है? नेपानगर। नेपानगर में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर का कागज होता है उसका प्रोडक्शन किया जाता है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट ग्लास्टर, मुंबई, अहमदाबाद या फिर कानपुर? तो 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा फोर्ट ग्लास्टर में। फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पर स्थित है आधुनिक? तो ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। औषधि निर्माण के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? मैसूर, ऋषिकेश, जयपुर या फिर हैदराबाद? तो औषधि निर्माण के लिए जाना जाता है आपका ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ऋषिकेश कहाँ स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो ये आपके गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। पंजाब में कौन सा स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए जाना जाता है? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर या गुरदासपुर? तो आपका पंजाब में कौन सा स्थान है जो आपके हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा लुधियाना। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सर्वाधिक सबसे बड़ा उपभोक्ता है? अभियांत्रिकी, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग या ताप शक्ति उद्योग? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा उद्योग है जो सबसे बड़ा पानी का प्रयोग करता है भारत में? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा ताप शक्ति। ताप शक्ति से क्या होता है? तो आपकी प्रोडक्शन होता है आपका, किसका प्रोडक्शन होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कागज, भोपाल, सीमेंट, लाखेरी, लोहा इस्पात, भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला, अंबाला? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा कागज भोपाल, क्योंकि कागज भोपाल ना होकर क्या आंसर आएगा आपका? नेपानगर। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। नेपानगर के साथ साथ आपका कागज का उद्योग टीटानगर में भी किया जाता है आपका, टीटागढ़। तो यहाँ पे इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर, ट्राम्बी, नूनमाटी या फिर अंकलेश्वर? तो पेट्रोल रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा जामनगर में। जामनगर कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ पर पेट्रोल का सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है।
जामनगर किसके किनारे स्थित है? तो ये आपके खंबात की जो खाड़ी है वहाँ पर स्थित है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1 जामनगर। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किस में शिवकाशी केंद्र स्थित है? छोटा नागपुर का पठार, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो औद्योगिक एक प्रदेश है जहाँ पर क्या है, शिवकाशी सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, मदुरई कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? कागज, ऑटोमोबाइल, जूट या फिर एल्यूमिनियम। आपका मध्य प्रदेश में पीतमपुरा जिला प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। JSMDL द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग स्थित है रांची, मधेपुरा, सरायकेला या फिर सरायकेला। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है स्थित है किसके द्वारा किया गया है? JSMDL के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा रांची। रांची क्या है? तो रांची आपकी कैपिटल ऑफ झारखंड है आपकी, यानी झारखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे JSMDL की फुल फॉर्म क्या है? तो ये झारखंड राज्य खनिज विकास निगम। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 रांची। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक जो स्रोत है आपका भारत में ऊर्जा प्रोडक्शन करने का, यहाँ पे किसके रेफरेंस में पूछा गया है? कि प्रोडक्शन के रेफरेंस में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2 कोयला, क्योंकि कोयला से ही आपकी ऊर्जा प्रोड्यूस की जा रही है, यानी थर्मल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस की जा रही है आपकी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। यहाँ पर बोकारो प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है जिसका तापीय घर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, कोटा, नरोरा, कल्पक्कम। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया आपके तारापुर में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। तारापुर कहाँ स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि ये स्टैटिकल क्वेश्चन है आपके, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन स्थित है यूरेनियम, मोनोजाइट, प्लूटोनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में न्यूक्लियर ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल जो उपलब्ध है वो क्या है आपका? मोनोजाइट है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। मोनोजाइट कहाँ मिलता है? तो ये आपके केरल के तट पर मिलता है आपका। तो कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केरल का तट कहिए या फिर मालाबार का तट। दोनों ही आपके ऑप्शन में आते हैं कि मोनोजाइट भारत में कहाँ पाया जाता है। या तो ऑप्शन में केरल का तट आएगा या फिर मालाबार का तट आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक, तारापुर आपका राजस्थान। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। तारापुर आपका राजस्थान में ना होकर कहाँ स्थित है? आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो ये कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आपके तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो इसकी स्थापना आपके सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई है? तो इसकी स्थापना आपकी 1988 ईस्वी में की गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा।
परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? कल्पक्कम, हजीरा, थाल या तूतीकोरन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल कहाँ पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा कल्पक्कम में ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस, कनाडा, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में स्थापित किया गया है, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसका समझौता किया है या स्थापना की गई है। कब की गई है इसकी स्थापना? तो स्थापना की गई है 2008 में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है, कोटा, उदयपुर, रावतभाटा या फिर बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा राणा प्रताप सागर विद्युत गृह जो स्थापना है आपकी कोटा में स्थित है। किस नदी के किनारे पर है? तो ये आपके चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 कोटा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा गुजरात। सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का एक पहला केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप या पुडुचेरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टैटिकल है। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो पूर्णतः किससे चल रहा है? आपका सौर ऊर्जा से चल रहा है। 100% की इफिशियंसी है इसकी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा दीप। इस प्रकार हमने इंडस्ट्रियल चैप्टर से यानी भारत उद्योग चैप्टर से आपके 67 इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, द बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि बिहार शिक्षा मंत्री ने आपकी TRE 4 की घोषणा कर दी है, जिसकी शुरुआत मई 2025 से की जाएगी और आपका जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना है। उसको आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो चैनल पर ऑलरेडी 6 to 8 क्लास की जियोग्राफी की NCERT पुस्तक का विवरण ऑलरेडी हमने उपलब्ध करा दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे।